सर शंकर पाटिल है सर, आप एडवोकेट रुको। हाँ रुको। हेलो हेलो। हेलो। हाँ जी बोलिए। नमस्कार। आप कन्नड़ में आता क्या साहब तुम्हारे को? क्या? नहीं, कनाडा किसी को नहीं आता है ना, उनको आता है ना मुझे आता है। अಲ್ಲ उनको एडवोकेट बोलेंगे अभी, एडवोकेट लाइन पे है क्या अभी? बोलिए क्या कहना है? क्या है आपका नाम सर? नरेंद्र जोशी बोल रहा हूँ, एडवोकेट। बोलिए। कहाँ से, कौन से कोर्ट में एडवोकेट तुम्हें? जहाँ से आपने क्लाइंट है वहीं का हूँ मैं, जहाँ से आपका क्लाइंट है उदयपुर का, वहीं से हूँ। बताइए। सिटी सुनो, मैं इधर सिटी सिविल कोर्ट की कोर्ट अमीना बात कर रहा है। शंकर पाटिल मेरे को कोर्ट अमीन बात कर रहे हैं, कोर्ट टीसी बात कर रहे हैं। आप कोर्ट अमीन बोल रहे हो? सर कौन सा? हाँ आप कोर्ट अमीना बात कर रहा मैं। हाँ बोलिए। हाँ, तो प्रदीप के ऊपर एक आर्बिट्रेशन केस को लेकर एग्जीक्यूशन पिटीशन पर ले गया। तो प्राइवेट बैंक से पैसे लेकर अभी तक पैसा नहीं दे रहे बोल कर और 36 में सेक्शन 17 में एग्जीक्यूशन पिटीशन पहले। आपको भाषा तो आती नहीं है बोलने, आप क्या बोलोगे? आपको बोलनी नहीं आ रहा, हिंदी भाषा बोलनी नहीं आती है? क्या बोल रहे हो? हिंदी बोल रहे हैं, हिंदी समझ नहीं आ रहा है क्या तुम्हें? हाँ तो आप क्या बोल रहे हो कि आप कोर्ट के अमीन बोल रहे हो? कोर्ट अमीन बात कर रहा। कौन सी कोर्ट के? सिटी सिविल कोर्ट। सिटी सिविल कोर्ट कहाँ की? हाँ कावेरी भवन है ना, बेंगलुरु सिटी सिविल कोर्ट मालूम है तुम आपको? हाँ तो आगे क्या कहना है बताइए। आप नहीं, आप एडवोकेट, नहीं आप एडवोकेट बोल रहे हो, सिटी सिविल कोर्ट नहीं मालूम क्या? अरे ऐसी की तैसी मैं क्या कह रहा हूँ, कहाँ से अमीन फोन करेगा? फालतू बातें कर रहे हो। एग्जीक्यूशन पिटीशन, व्यक्ति उदयपुर में रहता है, आपके उधर साउथ में लगेगी क्या? पागल बना रहे हो लोगों को। कुछ भी बातें करते हो, नाम क्या है वो पहले पूरा करो। कुछ भी बातें करते हो। एबीसीडी आती नहीं है लोग की। देखो एग्जीक्यूशन पिटीशन क्या होता है? आर्बिट्रेशन अवार्ड पास होने के बाद एग्जीक्यूशन पिटीशन कहाँ फाइल होगी? उनके जिला न्यायालय में होगी। एडवोकेट है क्या? नहीं एडवोकेट है क्या? एडवोकेट नरेंद्र जोशी सर्च कर लेना। और अमीन फोन करता है, अमीन फोन करता है, अमीन को फोन करने का काम होता है। नहीं सर, पहले तुम्हारे बार कोड नंबर बताओ। क्या बार कोड बताओ बोले। पहले तुम अपना परिचय दे दो, कौन सी कोर्ट के हो? सिविल कोर्ट। अरे हिंदुस्तान में हजारों सिविल कोर्ट है, कौन सी सिविल कोर्ट के हो? सिविल कोर्ट में मालूम क्या पता है? नहीं जाता क्या तुम्हारा? अरे सिविल कोर्ट हिंदुस्तान के हर जिले में सिविल कोर्ट है, कौन सी सिविल कोर्ट? बेंगलुरु सिटी सिविल कोर्ट कावेरी भवन में मालूम? कौन सा शहर? बेंगलुरु बोला तो कौन सा स्टेट? बेंगलोर। हाँ तो इनको क्यों फोन किया है? हाँ बेंगलुरु बोल रहे हैं। हाँ तो इनको क्यों फोन किया है? इनको क्यों फोन किया है? इनको ऊपर एक केस हो गया। कौन सा केस हो गया? कौन सी कुमार बोल को एडवोकेट खुद एडवोकेट केस डाल को एक समन्स कॉपी बेचा। हाँ तो समन आएगा तो हमारे एड्रेस पे आएगा। हाँ एड्रेस में नहीं है, बेंगलुरु एड्रेस दे तो दूसरे गाँव को दे। हाँ तो करो ना उसका हाँ तो करो, ढूंढो, एग्जीक्यूशन करो उसका, ठीक है? हाँ एग्जीक्यूशन तो करने से क्या कर रहा है? हाँ तो ढूंढो ना, मतलब क्योंकि एग्जीक्यूशन वहाँ होता है जहाँ पार्टी रहती है, नहीं ठीक है? और कोई आर्बिट्रेशन का अवार्ड होगा ना, सुनो, कोई आर्बिट्रेशन का अवार्ड होगा ना तो जाके एग्जीक्यूशन होता है। और अमीन को कोई चांदी नहीं मिलती है वो होके फोन करे। अमीन को कोई चांदी नहीं मिलती है, होके फोन करे। एड्रेस में नहीं है बोल को अक्सर बोल को। हाँ तो नहीं है तो कोर्ट के पास अपने प्रोसेस है, कोर्ट के पास अपना अधिकार है, ठीक है ना? वो किसी अमीन को फोन करने की जरूरत नहीं है। अमीन का काम इतना है जाके बता दे पार्टी नहीं है, बात खत्म। कोई आर्बिट्रेशन का नोटिस नहीं आया क्या? आर्बिट्रेशन अवार्ड नहीं हुआ और एग्जीक्यूशन करने चले गए। यार वास्तव में एक बात बताओ, तुम रिकवरी एजेंट जो होते हो ना, तुमको क्या क्या बनना है? रिकवरी एजेंट फर्जी पुलिस बन जाते हैं, फर्जी वकील बन जाते हैं, फर्जी अमीन बन जाते हैं। लोगों को इसी तरह डराओगे? कंपनी को कहो कि अपने आप को मजबूत करे,
थोड़ी ताकत लाए अपने अंदर। तुम एडवोकेट बात कर रहे, नहीं, तुम एडवोकेट बात कर रहे हो, कौन सी फ्रॉड बात कर रहे हो? एडवोकेट नरेंद्र जोशी बोल रहा हूँ उदयपुर से, ठीक है। और अमीन का काम नहीं होता इस तरीके से किसी को फोन पे रिकवरी करने का। नहीं, तुम झूठ बोल रहे हो, एडवोकेट बोलते हो क्या? कहाँ प्रैक्टिस कर रहे हो तुम? अरे कौन सा कोर्ट में? चलो बताओ कौन सी कंपनी का केस है? कौन सा कोर्ट? अरे कौन सी कंपनी का केस है तुम ये बताओ, कौन सी कंपनी का केस है? कंपनी का नाम बताओ, कौन सी कंपनी है? अरे कंपनी का नाम बताओ। अरे फर्जी इंसान, चुपचाप मेरी बात सुनो, चुपचाप जो पूछो उसका जवाब दो। कौन सी कंपनी है? कंपनी का नाम बताओ। कौन सा कंपनी है वो? कंपनी किस कंपनी का लोन है, नाम बताओ कंपनी का। तुम्हें तो बात कर रहे हो। कंपनी का नाम बताओ, कौन सी कंपनी का लोन है? प्राइवेट बैंक बिल्कुल क्या? अरे कौन सी कंपनी का लोन है ये पूछा है। करना वो ना बोले तो लॉयर का नंबर है, कौन से को? अरे ऐसी की तैसी लॉयर की मैं क्या करो, फर्जी लॉयर वाली बातें हमको मत करो। कंपनी का नाम बताओ। क्यों अपनी 12 बजाने पे तूले हो? अभी मेरा दिमाग गर्म है, चुपचाप कंपनी का नाम बताओ। कौन सी कंपनी का नाम है? कंपनी का नाम क्या है? कौन सी कंपनी का नाम है? केस नंबर क्या बता? कंपनी का नाम बता ना। क्यों अपना पोस्टमार्टम करवाना चाह रहा है? कंपनी का नाम बता। अरे प्रदीप जी, इसके नाम पे साइबर क्राइम की पोर्टल पे कंप्लेंट डालो इसकी। फर्जी कंपनी का नाम नहीं बता रहे। 2 करोड़ का रिकवरी एजेंट, कंपनी का रिकवरी एजेंट बन रहा है। अगर केस हुआ तो केस का नाम बता, टाइटल बता, केस नंबर बता। हाँ इधर बताओ, इधर आओ पहले। अरे ऐसी की तैसी तुम्हारी। अभी कहाँ है तुम? मैं उदयपुर आ जा, उदयपुर आ जा। केस का नाम बता ना, कौन सा केस है बता, केस का नाम बता। किधर आए तुम? किधर आए? उदयपुर राजस्थान में आ जा। अरे सुनो प्रदीप जी, अरे गधे की बातें मत सुनो प्रदीप जी। ना कोई आर्बिट्रेशन का अवार्ड हुआ है, ना आर्बिट्रेशन का नोटिस जारी हुआ है। ये फर्जी बातें कर रहा है। इसको कंपनी का नाम मालूम नहीं है, केस का नाम मालूम नहीं है, कोर्ट का नाम मालूम नहीं है। फर्जी बन के लोगों को डराने का काम करते हैं ये रिकवरी के दल्ले हैं, ठीक है। और इनको डायरेक्ट ब्लॉक करो और साइबर क्राइम पे कंप्लेंट डालो इसकी कोर्ट के नाम पे, फर्जी वाला करने वाले के मैटर में, मोबाइल नंबर के, ठीक है ना, ठीक है। और ऐसे फर्जी लोगों को, और जो लोग अपनी कंपनी का नाम नहीं बताए ना, वो रिकवरी के दल्ले होते हैं, थर्ड पार्टी, ध्यान रखो, ठीक है। पहले तो ये फर्जी पुलिस बनते हैं, फिर फर्जी वकील बनते हैं, अब फर्जी अमीन बन गया। और अमीन बन गया तो इसको केस का नाम मालूम होना चाहिए, टाइटल मालूम होना चाहिए क्या, और एग्जीक्यूशन व्यक्ति के अपने एरिया में होता है, किसी और एरिया में नहीं होता है। और ये चला फोन करने डराने, ठीक है, काटो इसका फोन। और हो सके तो फटकार दो जितना आपकी भाषा में, मैं तो नहीं बोल सकता हूँ, आपकी डिक्शनरी में अच्छी भाषा हो ना तो इस्तेमाल कर दो, और साइबर क्राइम पे पोर्टल कंप्लेंट करो अभी। कंपनी के दल्ले, कंपनी का नाम बताने की औकात नहीं है इनकी, ठीक है। साइबर क्राइम का मुझे एजेंट दोगे, मैं अभी कंप्लेन कर देता हूँ, ठीक है। और कुछ प्रदीप जी? ठीक है, मैं आपको, ठीक है, काटो, शाम को शांति से बात करते हैं। हाँ हेलो, सुनो वकील साहब लाइन पे आ गए हैं, आप बात करो, है ना। आप वकील साहब लाइन पे हैं अभी। हाँ जी बताए साहब, क्या दिक्कत है? हाँ जी वकील साहब, करो आगे जी, बताए आप बताओ। ये बोल रहे हैं कि साहब बात करो आप। हाँ तो आप बोल रहे हो कि बिना आदेश के ही गाड़ी सीज कर देंगे हम, आदेश की जरूरत नहीं पड़ती है, पहले तो आप जवाब दो। सुनो रफीक जी, मेरे बंदे आपके घर पे आए थे, आपने उनको क्या बोला था? पहले तो ये बताओ, क्या हम आ नहीं सकते आपके पास में? नहीं, होम क्या मेरे बंदे आ नहीं सकते आपके पास में? कैसे आ सकते हैं भाई? अगर नहीं आ सकते तो आपको कोई बात नहीं, कोर्ट से पाबंद करवा दो, भाई नहीं आनी चाहिए। रही बात अब दूसरी गाड़ी की, आपकी EMI बाकी चल रही है, लड़के आपसे बात कर रहे हैं, आप मिल नहीं रहे हो, या जो भी आप रेस्पॉन्स नहीं दे रहे हो, तो फिर लास्ट में क्या बचेगा? अभी आप क्या बोल रहे थे कि बिना सेक्शन 9 बिल्कुल मैं आपको कह रहा हूँ, वापस मैं बता रहा हूँ कि बिल्कुल ले जा सकते हैं आप। ऑलरेडी अपने बताओ में ऑलरेडी आप डिफॉल्टर हो, हम आपको ये थोड़ी बोल रहे हो, उसमें आप दो गाड़ी की तो दो हमारे को,
उसमें बिना भी कोई आप ये नोटिस, कह रहे हो बिना कि कोई ऑर्डर। हाई कोर्ट जाऊंगा, सुप्रीम कोर्ट जाऊंगा, वहाँ तक की बात ही नहीं। ये तो सिविल नेचर है, कंज्यूमर कोर्ट जाना आप। मैं मैंने तो बता कोई देता हूँ कोर्ट की आपको बात आपके की नहीं ज्ञान अभी के तक लिए। तो। अभी जरा आप भी जिस काम मुद्दे पे बात बर्दाश्त कर रहे थे उस यही पर बात करो ना। अपन मैं बता दूं, इसकी कोई ज्यादा बहस वाली बात नहीं। आपने लिया है वो चुकाना है, नहीं घर पे चुकाना आ आप रहे हैं, मेरे को डायरेक्ट चीजें घर दे पे आ सकते रहे हो, हैं, नहीं गाड़ी दे आपके सकते। रास्ते आपसे में कम रुक फिर हम जाएगी। लीगली करेंगे, जो भी है, जो हो चल ही रहा है। हाँ तो मैं क्या लीगल काम लेकिन करो, आप ये बोलना नहीं तो कह सकते कोई हमारे आदेश को। की जरूरत ही नहीं हाँ पड़ेगी हमको। हाँ जी, आप क्या बोल रहे थे अभी, कोई आदेश की जरूरत नहीं पड़ेगी। जी नहीं पड़ेगी, हाँ अभी रफीक बोले जी, आपने नहीं कभी। पड़ेगी, रफीक जी, नहीं पड़ेगी। हाँ जी सर। रफीक जी, लोन के मैटर में हाँ कोई भी कंपनी हो या बैंक हो, अगर वो हाँ आपकी गाड़ी जब्त करना चाहती है तो बिना हाँ न्यायालय के आदेश के आपकी गाड़ी को जब्त नहीं कर सकती है। जी सर, पता है ये मेरे बात को। अलग है कि कुछ रेपो टीम वाले, रिकवरी एजेंट ऑन रोड टोल नाके से सेटिंग करके, गुंडागर्दी करके गाड़ी जब्त कर लेते हैं, वो अलग चीज है। जी सर बाकी बिल्कुल जान लो। कानून जो है, कानून ये है कि बिना न्यायालय आदेश के आपकी गाड़ी को जब्त नहीं कर सकते। जी सर। ठीक है। वकील साहब, मैं माफी चाहता हूँ आपसे। हम्म। ये 1 मिनट, मेरे को पता है कि हमें गाड़ी डिपोजिशन कैसे करनी है, वो हमें पता है, मेरे को पता है। लेकिन इनको आप ये बोलो कि भैया आप, अगर आप उनको ये नहीं बोल सकते कि आप मैं नहीं मिलूंगा, आप मेरे घर नहीं आ सकते। हमने तो पैसे दिए हैं, क्यों नहीं आएंगे, कहाँ जाएंगे बताओ। नहीं, सर मेरी उसके लिए परिस्थिति जाने नहीं के है, लिए अभी भी, मैं आएंगे तो मना थोड़ी कर रहा हूँ। सुनिए तो सुनिए मैं क्या, सुनिए, जाने घर के आके लिए क्या भी, करेंगे आप ये बताओ पहले। जाने के लिए भी कोई नॉर्म्स होते हैं, आपको नॉर्म्स का पालन करना है। बिल्कुल है, बिना मेरे को नॉर्म्स पता, का मेरे पालन बंदे किए अभी आप नहीं जा सकते हो। 7 बजे नहीं गए, वो 7 इन्होंने बजे मुझे नहीं गए। फोन करके ये कहा कि कुछ लोग ये कह रहे हैं कि हम बिना कोर्ट आदेश के भी हम कुछ भी कर सकते हैं। जी अच्छा, सर बिल्कुल तो कहा इन्होंने बिना कि हमें कोर्ट आदेश की जरूरत आदेश नहीं के पड़ेगी। आप अगर गुंडागर्दी करके गाड़ियां लेते हो तो बात अलग है, बाकी बिना कोर्ट ऑर्डर के आप गाड़ी सीज नहीं कर सकते हो। हाँ हाँ हाँ, ठीक है ना। मैंने आपको ये नहीं बिल्कुल। पूछा आप कौन सी फाइनेंस कंपनी से बोल रहे हो। नहीं नहीं नहीं, मैं बताने की मैं जरूरत भी नहीं है। नहीं, मैं मैं, क्या कर रहा हूँ वो तो मुझे मालूम है, यहाँ बोलेंगे भी नहीं हाँ आप। ठीक है ना। हाँ, तो ये बिल्कुल। चीज अपने को ध्यान रखनी है श्रवण जी, कि बिना उसके आप बाकायदा कोई भी आपकी गाड़ी को टच नहीं कर सकता है। और गाड़ी में कीमती सामान भी पड़ा रहता है, अगर किसी ने जब्त बिल्कुल कर सर, लिया, पड़ा रहता है मेरा तो। ठीक है ना, तो उस मामले में बिल्कुल। मुकदमे भी दर्ज होते हैं। ठीक है अच्छा, रफीक गाड़ी में जी। कीमती सामान, चलो कोई ना, कोई दिक्कत नहीं है। अरे जय सिंह जी, हाँ सर। कोई दिक्कत को नहीं, मैं छोड़ो ना। ठीक। देखा सी कीमती सामान के तो के कहीं है, है ना। ठीक है श्रवण जी। देख लो सर क्या बोल रहे हैं। हाँ हाँ, कोई दिक्कत को नहीं। ऐसा है रफीक जी हाँ कि अगर कोई मैटर अरे में इस भाई तरह की बात साहब, करता है, उनकी रिकॉर्डिंग मोड पे आप कोई कंपनी की मेल आईडी पर आपने बटे आप अपनी कोई दो कंप्लेंट फाइल थानेदार करें। सुन ले आपने, आप तो आज तक ना भाई साहब ठीक है, EMI जमा आप करो, अपनी कौन सी कंप्लेंट फालतू फाइल बात करें कर रहे हो कंपनी यार। की मेल आईडी पे, आपस सुनना साथ में जरूरी है ना। आरबीआई लोकपाल को आप सीसी में रखें। बिल्कुल बिल्कुल सर। ठीक है ना। जी सर। और रही बात यदि इलीगल रूप से धमकाने की बात आती है, तो इस मैटर में संबंधित अपने जिले के एसपी को रिपोर्ट दो, वो थाने में जाएगी, पाबंद करने की कार्रवाई करेंगे। ठीक जी है। सर, मेरे ऊपर, मेरे को वैसे ही मेरी स्थिति डाउन है, मैं तनाव में हूँ वैसे सर, मेरी कोई तबीयत भी बहुत खराब चल रही है नहीं, अभी कोई दिक्कत नहीं। ठीक है ना। इनकी वजह कोई से। दिक्कत हो मुझे फोन कर लेना। ठीक है। जी सर। ठीक ठीक ठीक। थैंक यू, धन्यवाद। ओके। लीजिए सर। आप जिस व्यक्ति से हाँ जी सर, बात करें। हेलो हेलो हेलो। हेलो, बात करें सर। हाँ जी, हाँ जी साहब, कौन साहब बोल रहे हैं? मैं राज बात कर रहा था, द्वारका को दिल्ली से। द्वारका कोट दिल्ली से। जी क्या एडवोकेट है? जी सर, जी बताए वकील साहब। मैंने इनको बता दिया सर, इन्होंने बता दिया आपको सारा मैटर। नहीं, मुझे कुछ नहीं बताया, मुझे अभी इन्होंने जस्ट फोन किया, कोई वकील साहब फोन कर रहे हैं। हाँ तो पहले पूछिए ना आप इनसे। हाँ तो मैंने यही कहा, मेरे को इनका वकील, फाइनेंशियल मैटर है, सुनिए। मैंने कहा आपका वकील साहब कभी फोन नहीं करते हैं। हाँ ठीक है, आपका शुभ नाम? एडवोकेट नरेंद्र जोशी। नरेंद्र जी, इनका फाइनेंशियल मैटर चल रहा है, हमारा लीगल पैनल है द्वारका के अंदर। ठीक है सर, हमारे पास बैंकिंग के केस आते हैं। मेरे पे एक्सिस बैंक का इनका एक अकाउंट आया है, क्रेडिट कार्ड का मैटर है। मैंने इनको मेल पे आधे घंटे पहले
मेल कर दिया है, जो भी इनका मैटर बनता है, ठीक है। इनको मैंने वर्बली भी सारी बात बता दी है। मैंने इनको बोला आप घर पे मिलेंगे, तो ये उल्टा मुझे ही धमका रहे हैं कि मैं यहाँ नहीं हूँ, आप रिकवरी नहीं कर सकते। रिकवरी के लिए तो कॉल ही नहीं किया मैंने, आप समझ रहे हैं? मैं सुन रहा हूँ, बोलिए। रिकवरी के लिए कॉल नहीं किया और ये कह रहे हैं मेरे घर नहीं आ सकते। तो आप इनको समझाओ कि भाई अगर मैं लीगल नोटिस भेजता हूँ तो कौन रोक सकता है मुझे? नहीं, लीगल नोटिस भेजेंगे तो पोस्ट से भेजेंगे ना, घर जाके वकील साहब थोड़ी नोटिस देते हैं। बिल्कुल भेजेंगे, मैं वही कह रहा हूँ इनको। पर आप एक बात बताओ ना, अगर आप कंपनी की लीगल टीम से हो तो एडवोकेट का नाम क्यों बदनाम करते हो? मतलब अगर आप कंपनी के लीगल पैनल से हो, कोई एडवोकेट रिकवरी के लिए या एडवोकेट इस चीज के लिए फोन करता है कि मैं नोटिस पहुंचाऊंगा? बिल्कुल। क्या एनरोलमेंट नंबर है आपका? हाँ जी, क्या एनरोलमेंट नंबर है आपका? लिख लीजिए। बोलिए। RZC। जी, RZC। RZ। हाँ, RZC। आप तो दिल्ली के, आपका तो डी से चालू होगा ना? ऐसा जी, RJC आप लिख लीजिए पहले। नहीं, लिखने की जरूरत नहीं है ना मुझे। मैं क्या कह रहा हूँ, कौन सी स्टेट से बार? मेरा 2024 का बैच है। हाँ, तो कौन सी स्टेट बार काउंसिल से आप? हाँ जी, कौन सी स्टेट बार काउंसिल से रजिस्टर्ड है? मैं आपको सारी अपनी डिटेल बताता नहीं, बताइए ना कौन सी स्टेट बार काउंसिल से पूछेंगे। स्टेट नहीं, सुनिए मुझे, मैं एड्रेस नहीं पूछूंगा। मैं एड्रेस नहीं पूछूंगा। नरेंद्र जी सुनिए, सुनिए, मैंने इनको मेल डाली है, पहले तो इनको मेल पे रिवर्ट कराइए। नहीं, कोई जरूरी नहीं है ना, अगर हमको करना होगा तो हम करेंगे। आप हमारे लिए थर्ड पार्टी, तो आप भी थर्ड पार्टी है। एडवोकेट के नाम को बदनाम मत करो, ठीक है? एडवोकेट के नाम को बदनाम मत करो। किसी एडवोकेट को ये अधिकार नहीं होता किसी कंपनी का पिल्ला बन के बात करे। तो क्या फिर उसका काम क्या है? मैं क्या, एडवोकेट का काम है कोर्ट में केस लीड करना, पार्टी को नोटिस भेजना, तो थ्रू रजिस्टर्ड पोस्ट भेजे। कोई नोटिस भेजोगे, उसका जवाब आएगा। मैंने वही आप क्या करोगे मुझे बात बताओ? आर्बिट्रेशन सेक्शन 25, 138, 316, 318। हाँ बिल्कुल। और तो क्या करोगे? ये मुझे और ये करने जाना चाहिए। अब मैंने इनको बोल नहीं, तो घर पे तो मैं क्या कह रहा हूँ, घर पे जाओगे तो ऑथराइजेशन होना ही चाहिए, बिना ऑथराइजेशन कुछ होगा। और दूसरी बात, मेरी बात सुन लीजिए। तो मैं लोकल थाने से एक बंदा भेजूंगा पर्सनली। अरे मेरी बात सुनो, उल्टा लटका दूंगा थाने वाले को, ध्यान रख लेना। हाँ ठीक है, फिर खुला कह रहा हूँ मैं, खुला कह रहा हूँ। ये फर्जीवाड़े है ना, एडवोकेट के नाम को, एडवोकेट के नाम को बदनाम करना बंद कर दो तुम फर्जी लोग, ठीक है ना? एडवोकेट के नाम को बदनाम करना बंद कर दो। जहां देखो, जिसको देखो एडवोकेट बन के फोन करता है, कानून की एबीसीडी आती नहीं है। मेल किया, रिवर्ट करो। कौन रिवर्ट करेगा तुमको? तुम्हारी कोई औकात है? हेलो, अरे फिरोज जी कहाँ गया? ये काट गया सर, डर गया। काट गया? मैं आपको कर रहा हूँ दोबारा। You are speaking with. हेलो, हाँ सर बात कीजिए तो। हेलो, किससे? हेलो, हाँ किससे बात कर रहे हैं? एडवोकेट नरेंद्र जोशी बोल रहा हूँ, बोलिए। आपका नाम? एडवोकेट नरेंद्र जोशी बोल रहा हूँ, बोलिए। क्या? कौन से साइबर थाने से बोल रहे हैं? सिवान। कौन सा? सिवान साइबर थाना। जी बताए, क्या इश्यू है? किसका? आपने फोन किया था ना जगदीश जी को। जगदीश जी का क्या इश्यू है? यूँ साइबर थाने का। संदीप जी को फोन किया था। संदीप जी का क्या इश्यू है? संदीप जी को पहले आपका तो परिचय दीजिए ना, कौन आपका, आप कौन है, आप क्या है, पहले परिचय दीजिए ना। एडवोकेट नरेंद्र जोशी। एडवोकेट नरेंद्र जोशी। बताए साहब, क्या दिक्कत है? अच्छा, आप कौन से बार काउंसिल का एडवोकेट हैं? राजस्थान। बोलिए। राजस्थान का? बोलिए। आपका बार काउंसिल का नंबर बताइए तो। अरे पहले मुझे आपकी डिटेल तो बताइए। जब पुलिस फोन करती है तो खुद का परिचय पहले देती है। मैं पहले बता चुका, साइबर थाना के इंस्पेक्टर मनोज कुमार सिंह बोल रहा हूँ। हाँ तो बोलिए, क्या इश्यू है? हाँ पहले अपना बार काउंसिल का नंबर बताइए ना। मेरी बात सुनिए, मैं क्या कह रहा हूँ कि मुझे भी तो जानना पड़े ना। आजकल पुलिस के नाम पे फर्जी फोन आते हैं। हाँ तो आप बताइए, क्या कंप्लेंट है? पार्टी की क्या कंप्लेंट है, जानना चाहता हूँ मैं। मैंने आपको डिटेल्स पूछा हो ना पहले। मेरी बात सुनिए, डिटेल्स दीजिए ना पहले। एक बात ध्यान रखना, पुलिस प्रोटोकॉल क्या होता है? पुलिस प्रोटोकॉल क्या होता है? पहले तो आपसे पहली बात तो आपके फोन की बात नहीं करें हमसे।
तो इसका मतलब तो यही है कि ये फर्जी फोन है। इसका मतलब तो ये है कि फर्जी फोन है। फर्जी एडवोकेट है उसके बाद। चलिए मान लो ठीक है, ओके, तो चलो दोनों फर्जी मिलकर बात करते हैं। आप भी फर्जी बात करो, मैं भी फर्जी बात करता हूँ। बताइए संदीप जी, संदीप जी, आप उसको ऑर्डर कर लीजिएगा। संदीप जी, इन्होंने क्या कहा, क्या मैटर बताऊँ मैं? अभी बताता हूँ। ये बताया कि कोई 4,000 का लोन लिया आपसे और कोई संतोष कुमार है, मतलब दोनों आदमी के नाम पे आप लोग का केस हुआ है। आप आगे थाना ही मिली है, मतलब कौन सा थाना बताया इन्होंने? क्राइम विभाग बता रहे हैं। वो कहाँ पे है सर ये थाना? नहीं बोलेंगे वो, काट दिया सर, नहीं बोलेंगे वो, ठीक है, क्योंकि उनको मालूम है फोन पे बाप आ गया, इसलिए नहीं बोलेंगे, ठीक है। कोई कहा गया, वो चला गया फोन से, फोन काट दिया सर, काट दिया ना, ये फर्जी है, ध्यान रखो, ठीक है, ठीक है, समझ गए? पता लगा लेंगे। ऐसा नहीं, अरे कोई पता नहीं लगाना, ऐसे फर्जियों को गाली आती है आपको? गालियां आती है? नहीं तो सुनो, मेरे रथ पे एक सारथी, एक रथी है जिसका नाम है आशु अग्रवाल। अगर आपको लगता है कि लगातार तनाव है, आप उनका नंबर मुझसे ले लो। ऐसे फर्जी पुलिस, फर्जी वकील, फर्जी रिकवरी एजेंटों की मुझे तो सभ्यता से बात करनी पड़ती है, उनके लिए सारे मायने पार है, ठीक है। अब इस फर्जी का फोन आपको नहीं आएगा। और ये मैं कितनी बार बता चुका हूँ कि लोन के मैटर में न साइबर का रोल है, न क्राइम का रोल है, न पुलिस का रोल है, न कोर्ट का फोन आता है, फिर भी क्यों 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 क्यों? हाँ, नहीं, जब थोड़ा सा तो थाना का नाम लेता है, थोड़ा सा घबराहट चालू हो जाता है। थाना का नाम लेते ही घबराहट चालू होती है, जैसे हमने बहुत बड़ा क्राइम कर दिया है ना। अरे लोग खून करते हैं ना, वो नहीं घबराते हैं। जो अपराध करते हैं और रियल आरोपी होते हैं, वो नहीं डरते हैं। आपका पुलिस का नाम आते, हमेशा एक बात ध्यान रखिए, पुलिस का फोन आया, पहले नाम बताएगा, बेल्ट नंबर बताएगा, बैज नंबर बताएगा, क्या कानूनी कार्रवाई है, किस मैटर में, किस कंपनी ने क्या, सब नहीं बताया, सिर्फ बताया अपना नाम बताया, थाना बताया, और हमारा जो लोन है कितने के लोन की बात कर रहा है? नहीं ठीक है, 4,000 का एक लोन था जिसमें हम मतलब भरे हुए हैं, करीब 9-10 किस्त भरा। अगली बार जब फोन आए ना तो शानदार, आपके डिक्शनरी में गाली आती है, सिखाऊं? ठीक है, आती है ना? बस किसी का भी फोन आए, किसी का भी फोन आए, डायरेक्ट शुरुआत करना अल्फाबेट में, ए से लेके जेड तक की सारी, अगर चाहिए तो मैं पीडीएफ भेज देता हूँ सारी, ठीक है ना। और कोई कमी हो तो फिर आशु जी अग्रवाल से जुड़ जाओ, वो दिन में बढ़िया धुलाई करते हैं इन लोगों की, ठीक है, क्योंकि मैं तो कभी फोन उठाऊंगा, कभी नहीं उठाऊंगा दिन में। व्हाट्सएप करके किए थे, सारा सर डिटेल भेज के वो चिपका के, और 2-3 तो सर वो आया हुआ है आर्बिट्रेज का नोटिस, अगर वो सब हमको क्या कैसे करना है वो हमको सर देख के बता दीजिएगा। ठीक है, अगर आपने व्हाट्सएप किया तो व्हाट्सएप करने के बाद छोटा सा मिस कॉल करते हैं, लंबी घंटी नहीं करते, ठीक है, ठीक है, मिस कॉल कर देना फोन काटने के बाद वापस, तब मैं देख लूंगा, आपको जवाब दे दूंगा। और चिंता नहीं करना, किन परिस्थितियों से अगर लोन खराब होता है ना, क्या सेक्शन 25, 316, 318, ठीक है, 138 आर्बिट्रेशन के अलावा कोई कंपनी कुछ भी नहीं उखाड़ सकती है, ठीक है। और वकील के नाम का, पुलिस के नाम का जो भी फोन है वो फर्जी होता है, इतना ध्यान रख लेना, ठीक है। और एक सर, एक चीज, आप एक वीडियो देखे थे कि मतलब केस से जमानत हो जाएगा तो सारा केस सेटलमेंट सब खत्म हो जाएगा। बात तो यही होती है ना कि देख लेते हो, थंबनेल देख लेते हो, लेकिन ये नहीं कम से कम उसको सुनूं, उसको देखूं, उसके अंदर कुछ होता है, उसको सुनो, टाइम निकालो, ठीक है ना। हर व्यक्ति अपने आप में नरेंद्र जोशी है, अगर वो हर वीडियो मेरा सुन लेता है, समझ लेता है, दुनिया में किसी की ताकत नहीं है क्या जो आपकी 12 बजा सके, ठीक है ना। तो कम से कम सुना करो, दिन के 3 वीडियो सुना करो, फिर इन फर्जी पुलिस को आप नचाओगे, ठीक है, ठीक है, ओके ओके ओके। आप बात करें तो बात कर सकते हैं इनसे, मेरे पास क्या कर रहे हैं ये बताओ ना। ये लोग बोल रहे तू पैसे लिया नहीं लिया, बात भी नहीं, आप भी बोलते नहीं, बोल रहे तू पैसे लिया नहीं लिया। अब तू तड़क से बात कर रहा है। हाँ, तू तेरे से बात कर रहे हैं, विजिटिंग लेटर नहीं रहता, बोले हम कंपनी वाले विजिटिंग लेटर नहीं रहता कहते। ये तू तड़क से बात कैसे कर रहे हैं? क्या मालूम, मैं तो बोला पैसे नहीं भरता, तुम्हारे जो होता कर लो, बोला सीधा बोला मैं। क्या नाम है? एक मिनट, उनका आइडेंटिटी कार्ड मैं आपको व्हाट्सअप कर रहा हूँ। क्या नाम है सर आपके मैनेजर साहब का? मुनिंदर सर बोल के है। मैं उनका आइडेंटिटी कार्ड भी आपको व्हाट्सअप कर रहा हूँ। हाँ, तो कैसा करूँ वीडियो लोगों का भी इंटीमेशन? तू तड़क कर रहे हैं तो इनका वीडियो शूट करो,
वीडियो शूट करके वीडियो तो निकाल रही है मिसेज घर वाली। करो फिर उसको कंप्लेंट फाइल करेंगे उसकी। ठीक है ना। किसी भी रिकवरी एजेंट को ये अधिकार नहीं है कि कस्टमर को कंपनी वाले आए ये लोग। नहीं, भले कंपनी के हो कि खुद आरबीआई से चल के आए हो। कंपनी के आदमी आए लोग। हम कंपनी के कहते विजिटिंग लेटर नहीं रहता कहते हमारा देने का कहते। एक्चुअली एक बात ध्यान रखो, बात वो नहीं है। आपने क्या कहा कि तू तड़ाक से बात कर रहे, तू तड़ाक से बात करने का अधिकार किसी को भी नहीं होता। तू तड़ाक से बात करे, तू लोन लिया नहीं बोल के बोल रहे। हिंदी जो मुस्लिम लोग जी बात इज्जत करना। कितने टाइम से क्राइम करे लोन नहीं लेके तुम्हारे से हम। आज जरा परिस्थिति उनके ऑलरेडी सर उनके आदमी को हम 2-3 बार फोन आया तो बोल भी दिए। तो उसका आदमी एक बार ऑलरेडी अप्रैल के अंदर मेरे को आगे डरा के जा रहा कि क्या होता बोले इसके आगे देखो बोले तुम। तो क्या होता है, क्या कर लेंगे? क्या करते सर लोग, मेरा घंटा भी नहीं उखाड़ सकते लोग पूरे उनके पास। तो इनका वीडियो बनाओ, इनकी कंप्लेंट फाइल होगी। ये हमारा उन्होंने बात कर रहे थे आपसे फोन करके बात कर रहे हैं, बात करिए सर। मैं बोलिए। हेलो बात करो, हेलो यही बात कर लो ना सर। नमस्कार। हाँ नमस्ते, बोलिए। ये क्या है सर उन्होंने तो आप तुमको मतलब नहीं मालूम इसलिए उन्होंने आप कौन सी कंपनी से आप? मैं चोलामंडलम फाइनेंस सर, मैं मैनेजर। एक्चुअली क्या है सर, ये आपका राइट ऑफ में ये कागज हम लोग करते हैं। नहीं तो एक बात बताओ कि आप किसी भी क्लाइंट से तू ता करके बात करेंगे? नहीं सर, मैं बोल रहा हूँ नहीं सर। मैं आपको मेरे बारे में जानकारी दे दूं कि चोलामंडलम का एक लंबे टाइम पैनल लॉयर रहा हूं मैं। चोला कंपनी का आपका, आप हेड ऑफ डिपार्टमेंट से पता लगा लेना। चोला कंपनी का मैं हेड ऑफ डिपार्टमेंट से पता लगा लेना, पैनल लॉयर रहा हूँ। मतलब आप ये बताइए कि तू ता से क्लाइंट से कैसे बात कर सकते हैं? हाँ मैं नहीं था ऐसा आया एक तो आप जो है तुम बोल रहे थे तो इंग्लिश ठीक से नहीं आता था। नहीं तो एक बात बताओ, इनका लोन कितने टाइम से डिफॉल्ट है? ये राइट ऑफ में है सर। ये राइट ऑफ में है ना, राइट ऑफ में है तो राइट ऑफ में आप क्या परेशान करोगे? अब तो जो कानूनी कार्रवाई करनी है वो करो आपको। सर सुनो हम लोग परेशान है बोले छोड़ो मैडम रिकॉर्ड। देखिए सबसे पहले तो मैं बता दूं कि भले ही यदि आप ब्रांच से भी आए हो, ठीक है ना, आपको एक दिन पहले कस्टमर को बाकायदा इन्फॉर्म करके आना पड़ता है मेल पे, ठीक है। और कम से कम ये ध्यान रखो, कंपनी के लिए खुद के अपने ऊपर पंगे मत लो, क्योंकि जिन की भी कंप्लेंट फाइल हुई है कंपनियों ने उनको नौकरी से निकाल दिया है। इसीलिए अपना पर्सनल इशू मत बनाओ। कोई भी रिकवरी एजेंट हो, मैनेजर हो, कुछ भी हो, लोन डिफॉल्ट को पर्सनल इशू मत बनाओ। किसी की हाय मत लो, किसी को परेशान मत करो। नहीं सर, हम मेरी बात सुनो, अब लोन राइट ऑफ हो चुका है तो सिंपल सी गणित है, आप कानूनी कार्रवाई करो, ठीक है ना। और अगर राइट ऑफ हो चुका है तो इनके सिविल में भी लिखा हुआ आ रहा होगा क्या कि आपने सूट फाइल कर दिया है। कोई ना कोई कार्रवाई तो की होगी। कार्रवाई क्या की है आपने? शुक्ला सर बोल के एडवोकेट है सर, सर आपसे बात कर लेते होंगे तो आप सार को दे देते सर। नहीं, आपने अभी तक इनके खिलाफ क्या कानूनी कार्रवाई की ये जानना चाहता हूँ मैं। हाँ वही सर ना, वो एडवोकेट शुक्ला सर बोल के हैदराबाद में रहते अभी नीचे ऊपर चलो बेमतलब सुनो, इनको परेशान मत करो क्योंकि वीडियो रिकॉर्डिंग हो रही है। बेमतलब कंप्लेंट फाइल होगी, दिक्कतें होगी आपको, ठीक है। तुम बोले तो आपसे बात करो, बोले तो किसको लाइन पे लेना है ले लो आप। हाँ मैं नीचे जाके ये दर चाहिए नहीं है सर, मैं रिंग में स्टेप था ना वो है। देखो आपकी भाषा मुझे ज्यादा समझ में नहीं आ रही है। मैं आपसे यही कहूंगा कि बेवजह किसी को हरेसमेंट मत करो, ठीक है ना। पार्टी ने मना बोल दिया, पैसा नहीं है, तो इससे बढ़कर और दूसरी कोई बात नहीं होती है। आपको करना है, आप कानूनी कार्रवाई करें, बात खत्म, ठीक है। ओके ठीक है। हाँ फोन दे दो जगदीश जी को, फोन दे दो। ओके साहब बोलिए। जगदीश जी, कोई भी व्यक्ति आपके यहाँ आता है रिकॉर्डिंग मोड पे बात करे, और क्योंकि वीडियो रिकॉर्डिंग मोड पे बात करने पर कोई भी अगर कस्टमर तूता करता है, क्लाइंट रिकवरी एजेंट तूता करता है, तुरंत कंप्लेंट दर्ज होती है। और मैंने खुला बोल दिया है, राइट ऑफ हो चुका है, बात खत्म, ठीक है। अब जो कर रहे हैं तुम कानूनी कार्रवाई करो, हम निपट लेंगे।
ठीक ठीक है, किसी तुर्रम खान से डरने की जरूरत नहीं है। मेरा जिसके सामने को ये क्या, मेरा घंटा भी नहीं कॉल करते ये लोग। बिल्कुल बिल्कुल मजबूत रहो। कोई आपको तू बोले आपके घर में आकर, तो हमने भी हाथों में चूड़ियां नहीं पहनी है, इस बात को हमेशा याद रखे, ठीक है ना। बाकी कोई दिक्कत हो तो मैं हूं ना, ठीक है। ठीक है, ठीक ये तो चले जाएंगे। कॉल नो होल्ड ते रखा होया है, कृपा करके लाइन ते बने रहो। आप जिस व्यक्ति से बात कर रहे हैं उन्होंने आपके कॉल को। हेलो हेलो जी। हाँ जी नमस्कार। नमस्कार। ये लीजिए बात करिए सर, हमारे सर से बात करिए। कौन है भैया? सर एडवोकेट नरेंद्र जोशी बोल रहा हूँ। जी भैया। एडवोकेट नरेंद्र जोशी बोल रहा हूँ सर। नरेंद्र जोशी जी, जी बताइए। क्या इशू हुआ सर? नरेंद्र जोशी जी, आप कौन? नरेंद्र जोशी एडवोकेट बोल रहा हूँ मैं, क्या इशू बताए सर? एडवोकेट नरेंद्र जोशी जी। जी हाँ जी, इशू आप बताइए दिया होगा भैया ने इशू तो। नहीं, ये बोल रहे पुलिस वाले घर आए हुए हैं। हाँ भैया एक इनके मित्र साहब खड़े हैं, रिंकू भैया नाम है इनका। मित्र साहब खड़े हैं। आप कौन बोल रहे हैं? मेरा नाम वरदान दीक्षित है भैया। वरदान दीक्षित जी, तो पुलिस आई है। पुलिस क्या वारंट लेके आई है? बिल्कुल लेके आइए भैया। कौन सा केस चल रहा है सर? नॉन अवेलेबल है। कौन सा केस चल रहा है वही पूछ रहा हूँ। क्रेडिट कार्ड का है भैया इसमें। क्रेडिट कार्ड में नॉन अवेलेबल वारंट, कौन सा केस फाइल किया? सर हम आपको इतनी जानकारी, आप सामने आ जाएंगे, पूरी जानकारी मिल जाएगी। आप सामने आ जाएंगे तो सब कुछ मिल जाएगा आपको। तो आप कौन बोल रहे हैं? भैया फ्रॉड, चीटिंग, क्रिमिनल, ब्रीच ऑफ ट्रस्ट, ठीक ये है, 3 चीजें हैं इस पे चल रहा है। तो 300D सब कुछ लगा हुआ है, आप अपने साथ क्या लगा हुआ है? सब 300D लगा हुआ है, आप अपने हिसाब से देख लीजिए, जो भी आपसे हो जाए तो समझ लीजिएगा। कौन सी कोर्ट का है? हेलो। हाँ जी सर, फोन काट दिया है। ये फर्जी, ठीक है ना? है सर, ये फर्जी। पुलिस वाले को बात कराओ। पुलिस वाला कौन है? 1 मिनट में बात करा रहा हूँ सर। हेलो। हाँ जी। हाँ, जो नरेंद्र जोशी जी बोल रहे हैं? हाँ, नरेंद्र जोशी बोल रहा हूँ, बोलिए। हाँ नरेंद्र जोशी जी। बताइए। अरे भैया, कस्टमर से कह दो पैसे जमा कर दो, आप क्या सिखाया करते हो? अरे वो कोई बात नहीं है, लेकिन पुलिस वालों से बात करना चाहिए। पुलिस वाले जो आए हुए हैं। अरे सर, आपने मतलब कस्टमर को ऐसा सिखाओगे तो कैसे काम चलेगा? मतलब आप पूरी दुनिया को डिफाल्टर बनाओगे क्या? एक बात मुझे बताइए। सुना है, आज तक मुलाकात नहीं हुई आपसे। नहीं, मुलाकात करनी भी चाहिए आपको हमसे, वो बात नहीं कर रहा हूँ मैं करना चाहता हूँ। आपसे ऐसे आदमी से मैं मिलना चाहता हूँ सर, मेरा बड़ा मन है। अगर आप मुझे विजिटिंग वगैरह भेजे व्हाट्सएप पे तो मैं मिलूंगा आपसे। आप तो गूगल सर्च कर लीजिए, सर पूरा एड्रेस वगैरह सब कुछ आ जाएगा। नहीं सर, आप अपने मुंह से बता दिए। गूगल सर्च में तो सब गूगल में तो लिस्टें हैं, पता नहीं। एडवोकेट नरेंद्र जोशी बोल रहा हूँ, मैं क्या कह रहा हूँ, लेकिन फिलहाल ये है, फिलहाल सभी एडवोकेट खड़े हैं। मैं क्या कह रहा हूँ, एडवोकेट ही भर्ती हो रहे हैं साहब। अरे बैंक में एडवोकेट भर्ती नहीं होते हैं सर, ऐसी बात। सुनिए, मैं आपकी बात को क्रॉस करूंगा। बैंक में एडवोकेट भर्ती नहीं होते हैं सर। बैंक का क्रेडिट मैनेजर एडवोकेट ही होता है। नहीं, एक बात ध्यान रखना, आप एडवोकेट एक्ट को रीड कीजिएगा। नौकरी करने वाला, नौकरी पेशा व्यक्ति जो सैलरी पाता है वो एडवोकेट नहीं होता है। जोशी साहब, आप ये वो उनकी बातें मत करिए। फलाना पन्ना। अब सीधी सी बात ये है कि कौन, मैं क्या कह रहा हूँ, मेरे कहने का मतलब कौन से पुलिस स्टेशन से आए ये जानना चाहता हूँ मैं। किसी ने पैसा बाकी किया हुआ है तो उस पैसे को देने की बात होती है। नहीं, मेरी बात सुनो ना, इसके लिए और जोशी जी सुन लीजिए, पहली बात, आप अगर इतना आर्गू कर रहे हो तो मैं आपको 1 मिनट में आपकी बात को खत्म कर सकता हूँ। मैं थर्ड पार्टी बात नहीं करूंगा। आप होते कौन हो इसमें बात करने वाले? ठीक है, तो मैं भी आपको ठीक है, तो मेरी बात भी सुन लीजिए। आप कौन? आप फोन दे दीजिए। मेरी बात भी सुन लीजिए। नहीं सुनूंगा आपकी बात। नहीं सुननी है आपको? मुझे आप ये बताइए, कौन सा पुलिस स्टेशन लगता है आपका? आप ये बर्रा थाना लगता है। आप मत सुनिए। कौन सा पुलिस स्टेशन?
बर्रा थाना लगता है, आप आ जाइए। बरना थाना नहीं, मैं वहाँ के सीधे एसपी को मेल, अरे साहब आप डीएसपी को मिलाइए। मैं नहीं मेल करता आप हूँ कि DSP किस को तरीके से, बिल्कुल DSP को किस मिलाइए। तरीके से बैंक वाले पुलिस वालों को साथ में ले जाकर, आप डीएसपी को बुलाइए सर। किस तरीके आप से DSP बैंक को वाले, बुलाइए। किस अरे तरीके से बैंक वाले, तो चोर एक हैं। बात बैंक सुनो, वाले चोर है सर, जो पैसा नहीं दे रहा है वो ईमानदार है। एक बात बताऊं, आप जिसको सिखा रहे हो पैसा ना सुनिए देके सुनिए पैरवी सुनिए, कर रहे ये हो, बातें जो वो आप कर रहे हो ना, ईमानदार है। और आप ईमानदार है सर, आप बाकी सब चोर हैं यहाँ यानी पे। कि एक बात बताओ, सुनने की कुवत नहीं है आप में, सर हम सुन रहे हैं, फालतू की बात सर, कहाँ से सुनने मैं की सुनूंगा? कुवत आप ही नहीं है, बताइए ना। फालतू बात तो आप कह रहे हो, एडवोकेट बैंक में अरे भर्ती सर, होते आपकी हैं, बात ऐसी नहीं समझ में आ इस रहा दुनिया की ऐसी मेरे कौन सी को आप- जाहिल सर, बैंक है? आप हर जगह, आपकी हर बात जगह आप ही आ जाते हो। इस- कितनी फीस लेते हो मेरे को समझी नहीं अरे आता। मेरी बात तो छोड़ो, हर जगह आप आ जाते हो, हर सुनिए, जगह आप आ जाते हो। क्या यानी कि कर हमारे रहे हो? कारण दिक्कतें आप हो रही है जहाँ आपको? जहाँ आ जाओ, वहाँ क्या हो गया? हमारे आप कारण जहाँ दिक्कतें जहाँ- हो रही है कोई आपको? दिक्कत नहीं सर, आपकी कोई बात ही नहीं है। जहाँ जहाँ आप आए वहाँ मैंने पैसा लिया हुआ है साहब, रिट्राई करके देख लीजिए। नहीं तो एक बात बताओ, पैसा देने के लिए तो हमने भी किसी को ना नहीं कहा आज तक, बात करनी होती ठीक है? हम सीधे आप ना सेटलमेंट की क्यों बात करोगे? करते हैं और करवाते हैं, सर आप एज ए पेशे से वकील हो, आप क्यों ना करोगे? वकील ना करता है ठीक है कभी। ना? अब सुनो, सुनिए अब आपसे आदमी बोल देगा कि मैं अभी कत्ल करके आया हूँ, तब भी आप यही बोलोगे कि मैं बिल्कुल बचा हमारा लूंगा। काम है। तो आपका जॉब है सर। हाँ, आप तो अपना अब जॉब मैं करिए, क्या मुझे कह रहा हूँ, अपना जॉब करने दीजिए। अब अपने आप एसपी को मिलाइए, तोते की तरह रटना बंद करके बात नहीं कर सकते हो क्या? हाँ, हेलो हेलो, हाँ सर, हाँ सर, कहाँ गया ये? काट दिया सर। मेरी बात सुनो, सर कौन सा पुलिस स्टेशन बताया इसने? ये बर्रा थाना सर, बर्रा थाना कानपुर में है सर, बर्रा थाना। तो यहाँ से जो भी लाए, ये पैसे देके लाए हुए लोग हैं, सर पैसे देकर लाए हुए लोग हैं, इनकी हिम्मत ही नहीं है। बरना थाने का नंबर क्या है? सर नंबर तो नहीं पता बर्रा थाने का सर। बरना थाने का नंबर मालूम नहीं है? नहीं सर अभी तो नहीं पता, मैं बता सकता हूँ सीधी सी गणित है, ये फर्जी लोग है, ठीक है? सर। ठीक है, ये बैंक का सर आई कार्ड दिखा रहे हैं। एक्चुअली मैं घर पे नहीं हूँ सर, मैं जोधपुर में एक हूँ। काम करो, घर में आपका एक्सपर्ट कौन है जो इनका वीडियो बना सके? घर में है सर, बनवा दूंगा वीडियो। घर में इनको कहो कि वीडियो बनाए, ठीक है ना? जो भी आए हुए हैं वीडियो बनाए, और ये कहे कि आपका नाम लेकर वो घर पे नहीं है तो आप हमको कैसे परेशान कर रहे हो, लाओ तुम्हारा कौन सा वारंट है दिखाओ, कौन सा कोर्ट का नोटिस है दिखाओ, पुलिस वालों की तरफ भी करे, ठीक है? इस व्यक्ति की तरफ भी करे और वीडियो बनवाओ, ठीक है सर, ओके सर। ठीक है? वीडियो बनवा के भेजो, सर 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 ठीक है? नमस्ते। ठीक ठीक ठीक। ओके सर मतलब ये है कि जब मैंने रिकॉर्डिंग करने को कहा, आपने रिकॉर्डिंग करने को कहा घर वालों को? सर मैंने कहा, वो पहले मतलब आपसे जैसे ही फोन कटा ना, मैंने फोन किया घर में तो निकल गया सर सभी। साथ में कौन पुलिस वाले थे? उनके फोटो वगैरह कुछ नहीं है क्या? सर वो तो मिल जाएगा सर, सीसीटीवी से मिल जाएगा। बाकी सर ये इन्होंने 112 कॉल करके पुलिस वाले बुलाए, तो पुलिस वाले बोल के ये अपना देख लो और ये आपको पेमेंट कर दो, इनका जो भी है। एक बात ध्यान रखना सर, ये संदेश सभी लोगों के लिए है सर कि पुलिस यदि घर पे आती है तो इन एनबीएफसी या बैंक वालों पिल्लों के साथ आती है ना, सर तो इसका मतलब एडजस्टमेंट होता है, सर सर ठीक है ना? अपने को सर। कभी डरना नहीं, और घर वालों को ये कह दो कि भाई मैं नहीं हूं, कोई भी आए रिकॉर्डिंग मोड पे बात करो, ये भागते नजर आएंगे, सर। ठीक है ना? ठीक है यार ये कौन था मुझे मालूम नहीं, लेकिन ये समझ गया इतना कि इसने रिकॉर्डिंग मेरी सारी सुन रखी है, हाँ सर, इसीलिए वो चला गया सर, वो इसीलिए तुरंत भाग गया तो वो। वो समझ गया कभी आगे फोन होगी, कंप्लेंट होगी, भारी पड़ जाएगा इसका। कौन सी बैंक का था ये सर कोटक बैंक का सर। कोटक बैंक वाले गुंडागर्दी कुछ ज्यादा कर रहे हैं? सर ज्यादा कौन ही है सी सर। ब्रांच का था? ये सर ये कानपुर में है सर, ये माल रोड। कानपुर लखनऊ? सर कानपुर, हाँ यूपी कानपुर का ही है सर, माल रोड। माल रोड का है। नाम क्या सर। था इसका? नाम तो सर मेरे को नहीं पता सर, ये दूसरा था कोई बंदा, कोई मैनेजर कोई करके आया था कि मैं मैंने कलेक्शन मैनेजर हूँ कोटक का सर। आई कार्ड लेके आया था आज। अरे आई कार्ड लाने से कुछ नहीं होता है, आई कार्ड लेके आया तो पुलिस लेके आया, ये मतलब क्या कर दिया इन रिकवरी दलों ने कि अपने साथ पुलिस वालों को रख के ये समझते हम पार्टियों को डरा देंगे, सर ठीक ये है ना? मेरा सर ये कितना 2,56,000 रुपए का इसका अमाउंट था। आप मुझे कितनी देर से फोन कर रहे थे? मैं कोर्ट के अंदर था। सर सॉरी सर, घर में सर पुलिस आ गई थी सर, इसलिए कॉल कर रहा था सर। नहीं, आपके बार बार फोन आ रहे थे, आपका नंबर भी जी, मेरे जी। पास सेव नहीं है, पर जब क्या लोग ये समझते हैं कि कोई व्यक्ति हम बहुत सारी फीस लेते हैं, पैसा लेते हैं तभी बात करते हैं, ये सब होता है लोगों के मन में। सर मैं थोड़ा सर परेशान हूँ सर ज्यादा, ये इसलिए सर मैं थोड़ा। नहीं, मैं तो आपको जानता भी नहीं हूँ ना। शुभ नाम क्या आपका? विवेक सचान सर, मेरी आपसे बात हुई थी सर उस दिन अभी। ठीक है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। एक बात ध्यान रखो जी सर। कि भाई मान लो अगर किसी कारण से अपने 2-4 कार्ड है, पेमेंट है, नहीं पे कर पा रहे हैं, मेरी बात सुनो,
सर आप सभी को प्रायर नोटिस भेज दो, रिकवरी एजेंट के लिए रिकवरी एजेंट नोटिस और इंटीमेशन लेटर जरूर बनवाओ। सर सर ठीक है, कोई जरूरी नहीं है आप हमसे जुड़े, हमसे मिले, हमसे बात करें। सर 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 अब तो खैर इन लोगों की भी इच्छा है कि मुझसे मुलाकात करें, पर इनकी इतनी हिम्मत तो है नहीं मुलाकात कर ली है। सर सर ठीक है ना? ठीक है सर, तो ठीक है। घर वालों को कहो निश्चिंत हाँ। रहो, ठीक है? हाँ, इन हाँ, लोगों से डरने की जरूरत नहीं। और जब भी आए, हाँ हाँ आप ही नहीं, मैं तमाम दुनिया को कहता हूँ, जब भी ये कॉल, कोई अगर पुलिस भी आती है ना, तो पुलिस सर की रिकॉर्डिंग भी कर सकते हो, चाहे वो ऑन ड्यूटी हो, सर 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 क्योंकि पुलिस भी कोई इलीगल कार्य नहीं कर सकती है। आप नहीं हो घर पे, पुलिस को चुपचाप जाना है, बस बात खत्म हुई। सर 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 आपके घर वालों को पुलिस भी परेशान नहीं कर सकती है, और पुलिस का तो सर रोल ही नहीं है। सर सर पुलिस का तो तो रोल पुलिस का इस मैटर में रोल ही नहीं है। अब हाँ, चाहे हाँ। हमें 112 फोन करने को कहते हैं, अपने लोग तो समझ नहीं पाते, नहीं ये लोग मिसयूज करने लग गए उसका। सर सर ठीक है, कोई तनाव मत लीजिए, ठीक है ना? जी जी सर, जी सर, ठीक ठीक, ओके 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 सर, धन्यवाद सर। ओके। है, कृपया लाइन पर बने रहिए। द पर्सन यू आर स्पीकिंग विथ हैज पुट योर कॉल ऑन होल्ड। प्लीज स्टे ऑन द लाइन। आप जिस व्यक्ति हाँ मुकेश जी बोलिए। हाँ बात कीजिए सर, मैडम लाइन पे। जी सर, गुड आफ्टरनून। जी गुड आफ्टरनून, बताइए। बताइए सर, इनके लोन का कुछ मतलब आप बोल रहे थे, आप बात कर रहे थे ना लोन के मैटर में, तो बताइए क्या मतलब कहना चाह रहे हैं आप? नहीं, आप क्या कहना चाह रहे हैं, आप बोलिए। मैं तो यही कहना चाह रही हूँ सर कि इनका लोन था 2 लाख रुपए का, 1,89,000 रुपए मेरे पास आ रहा है, मतलब 10,000 रुपए की फिगर में उन्होंने भरी होगी, 1 से 2 EMI करी होगी, ठीक है, 30-35 हजार रुपए आए होंगे शायद, कंफर्म नहीं, स्टेटमेंट जाके देखना पड़ेगा, ठीक है। तो मतलब मुश्किल से 20 से 25 हजार रुपए आए हैं, बाकी सारा अमाउंट खड़ा है, ठीक है। इन्होंने बोला मेरे को कल की डेट में 2 EMI की है। अब इनका सेटलमेंट कर रहे हैं, सेटलमेंट जो हो रहा है वो 60% वेवर हो रहा है, 40% इनको देना है। अब ये कहते हैं पहले तो 50% पे हो रहा था, क्योंकि पैसा ही नहीं आया लोन के, उसमें ना पैसा ही नहीं आया। तो इन्होंने बोला कि नहीं मैडम कुछ कम कराओ। मैंने कहा कुछ मेडिकल है? तो इन्होंने बोला हाँ है। तो मेडिकल ये भेज रहे हैं, जिसकी वजह से 10% का और मैं इंक्रीज दिला रही हूँ, मतलब 60% वेवर जाएगा, 40% देना है। और ये आर्बिट्रेशन की बातें बोल रहे हैं, आर्बिट्रेशन हो या फिर लॉक अदालत, कुछ भी होता है ना सर, लीगल कार्रवाई, वहां पे भी सेटल ही होगा। अब आर्बिट्रेशन वाले केस में ऐसा नहीं होता कि बैंक सेटल नहीं करती, बैंक कॉल नहीं करती, वो सारे काम होते हैं अपने। अब आप मेरे से क्या कहना चाह रहे हैं सर, वो समझाइए। मैंने इनको ब्रांच भी बोला था कि आप ब्रांच आ जाओ, आपको सिस्टम पे हम दिखा देते हैं। देखो, सबसे पहली बात तो सेटलमेंट तो तब होगा जब इनका पेमेंट की व्यवस्था होगी। अच्छा, पेमेंट की व्यवस्था फिलहाल इनके पास है नहीं। यूं तो बात तो यहाँ पे हो गई दो ना सर। कल शाम को मेरी इनसे बात हुई है सर, 1 मिनट, कल शाम को मेरी इनसे बात हुई है, इन्होंने बोला ठीक है मैडम मैं मेडिकल भेजता हूँ, आप डाल के देखिए। अब सुबह इनकी स्टेटमेंट चेंज हो गई। अब नहीं तो कल इन्होंने कितने अमाउंट पे, कल कितने अमाउंट पे हाँ कहा था इन्होंने? सर 60% वेवर और 40% कलेक्ट, मतलब 75,000 कुछ 100 बन रहा है इनका, मतलब 76 पूरा नहीं तो आपने कल इनको अमाउंट बताया था भाई इतने अमाउंट में होगा यूं? हाँ जी, आपने कल इनको अमाउंट बताया था इतने अमाउंट में होगा यूं? सर बिल्कुल बिल्कुल अमाउंट वगैरह सारा क्लियर करा मुकेश जी, सर मैंने मना कर दिया था ना, मैंने बोला 30-40 का अगर व्यवस्था होता है तो मैं कर दूंगा। स्टेटमेंट नहीं मुकेश जी गलत, मैं बोल रही हूँ, आप स्टेटमेंट चेंज कर रहे हो। आप शेयर करो सर, शेयर करो, मैं आपको खुली छूट दे रही हूँ, शेयर करो मैडम। अरे कोई बात नहीं, मैडम मेरी बात सुनिए सर, बोलिए, मैं सुन रही हूँ। कोई बात नहीं, बोलिए मुकेश जी, आप भी शांति बनाए रखें। हाँ जी सर। आपने मुकेश जी ये कहा था मैं इतने पर अमाउंट में कर लूंगा? नहीं, मैं बोला कि आपने बोला 20 से 25 तक दे दूंगा मैं, ऐसा बोला मैंने। देखिए मैडम, एक काम करो, सुनिए, एक काम करिए, वैसे भी नवंबर महीना है, ठीक है ना, आप भी चाहोगे एनपीए कम हो, जितना हो सके उतना वेवर करो ना। सर एक बात बताओ, इनके पैसा 19 और 20 तक में, मैं रियलिटी बता रही हूँ, आपको बता रही हूँ, कस्टमर लोन का वैल्यू कम करे या ज्यादा करे, जा तो सेटल ही हो रहा है ना, तो अगर उसका अमाउंट कम हो जाएगा तो हमें क्या अच्छा नहीं लगेगा सर, हमें क्या बुरा लगेगा? हम भी मैं भी यही चाहता हूँ कि इनकी फाइल निपटे। अगर इन्होंने एक दो ईएमआई भरी है तो बिल्कुल सही है, मैं मानता हूँ आपकी बात को। 2 EMI भरी है, 2 EMI भरी है ना? 4 EMI भरी है। हाँ, 2-4 भरी भी, चलो मैं क्या कह रहा हूँ, मैं यहाँ पर मुकेश जी, मैं इनके पक्ष में बात करूंगा
कि अगर आपने 2 EMI या 3 EMI या 4 EMI भरी हुई नहीं कही जाती है, ये नहीं भरना ही कहा जाता है। वो इंटरेस्ट में जाता है सर, आपको हाँ हाँ पता होगा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, कोई दिक्कत नहीं है मैडम। एक काम करते हैं अपन, रुकिए, आज के दिन शाम को हम बात करते हैं, मेरा अभी कोर्ट टाइम चल रहा है। अच्छा ठीक है ना, शाम को सर, देखिए, मुकेश जी आपकी शाम बात को आप करने 6 का बजे तरीका बात। मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं आपके बोलने से थोड़ा सा रुक जाती हूँ, मेरी बात समझिए। नहीं रुकना, सुनो मैडम, मैडम एक बात बताओ, मैडम बात बताओ, हाँ। रुकना तो आपको है, रुकना तो आपको है ही है। आर्बिट्रेशन प्रोसेस आपने कर लिया है। नहीं, वो कंटिन्यू सर, वो दोनों चलता है। हाँ उसमें कोई मेरी दिक्कत बात नहीं सुनो, है। कानूनी हाँ। कार्रवाई चलती है तो रिकवरी नहीं हो सकती है, लेकिन हम चाहते हैं सेटलमेंट, सेटलमेंट हो। बोलिए। हम चाहते हैं सेटलमेंट हो, बाकी कानूनी कार्रवाई चलते हुए रिकवरी नहीं की जा सकती, लेकिन आप बात सेटलमेंट की कर रहे मेरे हैं। पास राइट्स हैं, तभी मैं कह रही हूँ। अगर मैं मैडम, गलत हूँ तो आप ब्रांच आके मेरे से मिल लो, मेरे मैडम को कोई मैडम दिक्कत नहीं है। मैडम, मेरा नाम अपने आप में एक ब्रांड है, आप सर्च कर लीजिएगा, एडवोकेट नरेंद्र जोशी। मैंने जो कहा वो पत्थर की लकीर है। अगर आपने लीगल कार्रवाई इनिशिएट कर ली है तो हम रिकवरी प्रोसेस नहीं कर सकते, लेकिन मैं उस मुद्दे पे बात नहीं कर रहा हूँ। अगर बात सेटलमेंट की हो रही है, ठीक है ना, तो मैं यही कहूंगा, अभी मेरा कोर्ट टाइम चल रहा है। अच्छा, शाम को मुकेश जी मुझे कॉल करेंगे, हम विस्तार से बात करेंगे, ठीक है ना। और हम चाहेंगे, हम चाहते हैं। पहचान दे रहे हैं ना सर, मेरी बात सुनिए नरेंद्र जी, आप जब पहचान दे रहे हैं, मैं अभी 4 साल से वर्किंग हूँ। अगर इसमें कुछ और वेवर हो सकता था ना, तो मेरे को कराने में कोई दिक्कत नहीं थी सर। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। मैं यही समझा रही हूँ कि इनकी केस का ना 30% भी पैसा नहीं आया मेरे कोई, पास। मैं मान रहा हूँ, मैंने क्या कहा, मैंने अभी आपने मेरी बातों में सुना होगा, तो इन्होंने ये कहा कि मैं, आपने कहा 2 EMI भरी, इन्होंने कहा 4 भरी, तो मैंने क्या कहा आपको, आपने बोला है, बिल्कुल राइट है। भरा नहीं भरा एक ही बात है, क्योंकि 2 या 4 EMI भरना नहीं कहलाता है। जी। और दूसरी बात, आपका बात करने का तरीका बहुत अच्छा लगा, और बहुत आते भी हमारे पास जो उन्हीं के फेवर में, मतलब लॉजिक वाली बातें नहीं करते। नहीं कोई ठीक बात कर रहे हैं जी। तो कोई दिक्कत नहीं, शाम को, क्योंकि मैं 6 बजे बाद फ्री होता हूँ, ये शाम को मुझे कॉल करेंगे और कल बात करते हैं अपन इस मैटर में, ठीक है ना। ठीक है। और आप ना आके मिलना चाहे ना सर, तो आके मिल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। नहीं कोई इशू नहीं, ठीक है ना। मैंने ठीक है, एक बार थोड़ा सा प्लीज मुकेश जी, हाँ जी सर, मुकेश जी, आप मुझे शाम को 7 बजे के बाद कॉल करें। ठीक है सर, ठीक है, ठीक है, मैं करता हूँ एक बार। ठीक, ओके, ठीक है मुकेश जी, ओके, थैंक यू। ओके, ओके, ओके मैडम।